हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल हैं, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड ट्वेल्थ से 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे करवाते हो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है 1 बजे, कला की जो है 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले क्लास को जिसने अभी तक देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है नामित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? संविधान के अनुच्छेद 80 के प्रावधान के तहत जो है राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शहबाजगढ़ी के। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक का शहबाजगढ़ी अब शिलालेख आपका खरोष्टी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में नहीं है। बाकी जो है सारनाथ, धौली, ये जो है आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं शिलालेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग ने जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। हंटर आयोग को प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के तहत सीमित रखा गया था। इस आयोग ने जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया था तथा उन्होंने सुझाव दिया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 79 79 नंबर। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक पुस्तक है। इस पुस्तक से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विसल शब्द का जो है उल्लेख किया गया, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 80 नंबर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के राज्य काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर राज्य सरकारी प्रस्ताव था, ठीक है। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था किसने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण आपका चंदेल शासकों ने करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर जो है 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक हुआ था कि खजुराहो के मंदिर नागा शैली में निर्मित किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 82 में। IRDA संबंधित है किसे बताइए? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, या एक बीमा क्षेत्र विनिमय से संबंधित है, ठीक है। बीमा क्षेत्र विनिमय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत में बीमा क्षेत्र से संबंधित है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 83 में जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना का, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी किसकी याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खा के स्मृति में याद में की थी, ठीक है। क्लियर सबको? चलिए इसके अतिरिक्त फिरोजपुर
फिरोजाबाद व हिसार जो फिरोजा जैसे नगरों की निर्माण भी करवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह निश्चित करने का अधिकार आपका लोकसभा को होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 तुगलक नामा का लेखक कौन? बताइए तुगलक नामा का लेखक कौन है? तो तुगलक नामा का लेखक आपका देखा जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका राइट आंसर तुगलक नामा अमीर खुसरो द्वारा लिखित आपका ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपका 86 नंबर। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसका निर्माण आपको उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 87 मुद्रा स्फीति के समय कौन सा वर्ग आपका लाभ में रहता है? तो मुद्रा स्फीति के समय आपका व्यापारी वर्ग, ठीक है, व्यापारी वर्ग आपका जो है लाभ में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी, मुद्रास्फीति में व्यापारी वर्ग को जो है लाभ होता है। इसके साथ ही साथ ऋणी यानी कि जो लोन लिया जाता है कृषक उत्पादक विनियोजक परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग जो है इत्यादि को जो है लाभ पहुंचता है, जबकि उपभोक्ता ऋणदाता स्थिर आय समूह पेंशनभोगी वर्ग आदि को जो है हानि होती है। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर। सुकरात का दर्शन कहा कहता है? सुकरात का दर्शन क्या कहता है? तो सुकरात का दर्शन आपका क्या कहता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सुकरात का दर्शन कहता है नो दे सेल्फ। ठीक है, नो दे सेल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 89 रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है? तो रेगिस्तान रहित अगर महाद्वीप की अगर बात करें तो आपका यूरोप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर यूरोप जो है रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। यहाँ की जलवायु जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर। समुद्र में ज्वार-भाटा का कारण क्या है? तो समुद्र में ज्वार-भाटा का कारण आपका आता है साथियों चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों हो गए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। समुद्र जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का समुद्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 91 भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका पुराना नाम आपका राजस्थान नहर था। यह परियोजना सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब एवं राजस्थान को जो है जल की आपूर्ति करती है। अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। क्लियर? वित्त आयोग एक आपका संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सिफारिश करता है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य आपके सदस्य होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका 93 लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? बताइए लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत के तमिलनाडु वो आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका लाल मिट्टी सामान्यतः भारत के तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 94 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व की संस्थान बना? बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 को राज्य स्वामित्व का संस्थान बना, अर्थात इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, केंद्र का कानूनी आपका प्रभावी होगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र बड़ा है, इसकी वजह से केंद्र का प्रभाव क्या है आपका बड़ा होगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, क्लियर है। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में केंद्र का कानून आपका प्रभावी रहेगा, अर्थात केंद्र द्वारा बनाया गया कानून आपका मान्य होगा। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर। अच्छी स्मृति का गुण है क्या, बताइए। अच्छी स्मृति का गुण क्या है? जल्दी से उत्तर देंगे। चलिए, तो अच्छी स्मृति का गुण अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए शीघ्र पुनः स्मरण। ठीक है, जो तुरंत याद आ जाए उसको क्या कहते हैं? अच्छी स्मृति कहते हैं, अच्छी याद कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 97 इनमें से किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है? बताइए, किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सी राइट मिल्स ने। ठीक है, सी राइट मिल्स ने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 98 98 बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए किस देश के साथ सीमा को साझा नहीं करता है ना, तो झारखंड के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बांग्लादेश अपनी सीमा को झारखंड राज्य से साझा नहीं करता है। ठीक, क्लियर सभी को? बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रिक्त स्थान का उद्देश्य गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। तो आपका राइट आंसर साथियों ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ठीक है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य जो है गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। इसका प्रारंभ आपका 14 अप्रैल 2016 के माध्यम मध्य प्रदेश में महू जिले से किया गया था। ठीक है, महू महू। चलिए, अगला आपका 100 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है एक मुख्य भूमिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एक मुख्य एवं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चों को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य व्यक्ति बनाती है। अरस्तु के अनुसार जो है परिवार ही विद्यार्थी की प्राथमिक पाठशाला है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कि आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छा, क्लास को लाइक कर दिया, चैनल में पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में दे दीजिएगा। वो क्लास का इसलिए, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, हम उसका आंसर आपको पूरी तरह से देंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।